पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2020-21 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का बरवक्त ऐलान तो कर दिया है, अलबत्ता इस हवाले से खासी चहमगोइयाँ ज़बान ज़द-ए-आम हैं। एक ऐसे मरहले पर जब दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स अपने स्टाफ और कोचेस की तनख्वाहों में कटौती कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तकबिल की क्रिकेट के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद इस बारे में कदम उठाकर ना खत्म होने वाले सवालात को जन्म दे दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हमेशा की तरह तरीक़ेकार मजाक दिखाई दे रहा है। बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान और दस्तखत से इसे हतमी शक्ल देने वाले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोच और अमल में खुला तजाद नुमाया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों को नवाजा गया है या फिर कारकर्दगी सबसे अहम पहलू है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब तक यही समझ से बाहर है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैरानकुन तौर पर 2 फॉर्मेट खेलने वाले पीछे और 1 फॉर्मेट खेलने वाले बेहतर कैटेगरी में शामिल ना करके बोर्ड ने अपने ही फैसलों का मजाक बना दिया है। गुज़िश्ता साल में औसत दर्जे की कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले टेस्ट कप्तान अजहर अली जो 1 फॉर्मेट तक महदूद हैं, उन्हें A कैटेगरी में शामिल किया गया है, तो बोर्ड ने वनडे और T20 खेलने वाले इमाद वसीम को C कैटेगरी में क्यों रखा है? इस बारे में ख़ास तौर पर आपसे ये बताना ज़रूरी है कि वर्ल्ड कप 2019 में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हेडिंग्ले लीड्स पर खेला जाने वाला मैच एक ऐसा मैच था जहां इमाद वसीम ने हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया था। सवाल यह है कि मैच जिताने वाले, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी बनने वाले खिलाड़ी के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई क्राइटेरिया है? क्या मैदान में अपनी कारकर्दगी से सब हिलाली परचम को ऊपर ले जाने वाले खिलाड़ी को सराहे जाने का कोई तरीक़ाकार है, या उसके हौसलों को जकड़ लेना, उसके हौसलों को गिरा देना ये तरीक़ाकार है? चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक 2015 से 2017 तक सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेले, लेकिन बोर्ड ने उन्हें A कैटेगरी में रखा और वो A कैटेगरी के पैसे वसूल करते रहे। इत्तलात हैं कि पाकिस्तान को साल रवा में 20 T20 मैच खेलने हैं। शोएब मलिक और साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ जो T20 स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ नाकामी के बाद बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए बुलाए गए थे, दोनों ने सीरीज़ में पाकिस्तान की जीत में नुमायां किरदार अदा किया था। सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले शान मसूद और असद शफीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की B कैटेगरी में है, और पाकिस्तान के लिए वनडे और T20 खेलने वाले इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद C कैटेगरी में रखे गए हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बोर्ड की जानिब से सामने आने वाले ये इक़दामात जवाब तलब कर रहे हैं। इन सवालात का जवाब कौन देगा? हेड कोच चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में ख़ास गुफ्तगू करेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है उस पर आज के शो में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2020-2021 की A, B और C कैटेगरी में कौन कौन है उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। पहले A कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जहां 3 खिलाड़ियों को रखा गया है, और वो 3 खिलाड़ी कौन हैं? टेस्ट कप्तान अजहर अली, तीनों फॉर्मेट खेलने वाले फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के साथ T20 और नए ऐलान के मुताबिक वनडे कप्तान बाबर आजम इस कैटेगरी का हिस्सा है। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की B कैटेगरी की, और B कैटेगरी के खिलाड़ियों पर अगर हम निगाह डालें तो इस कैटेगरी में जिन खिलाड़ियों को रखा गया है उसमें आबिद अली हैं, असद शफीक हैं, हारिस सुहेल हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान हैं। उसके अलावा इस कैटेगरी में साबिक टेस्ट वनडे T20 कप्तान सरफराज अहमद हैं, शादाब खान हैं, शान मसूद हैं, और शान मसूद को इस कैटेगरी में रखा गया है। C कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं साल 2020-21 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ लकी रहे हैं फ़खर जमान जिनको इस कैटेगरी में रिटेन किया गया है। फिर इफ्तिखार अहमद हैं, उस्मान खान चिनवारी को इस कैटेगरी में रखकर सवालात उठाए गए हैं। फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इमाद वसीम और नसीम शाह जो हैं वो इस कैटेगरी में इमामुल हक के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हेड कोच मिसबाउल हक साहब इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से क्या कहते हैं, किस बुनियाद पर यह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से प्लेयर्स को एक श्योरिटी, क्लैरिटी और सर्टेनिटी भी आएगी फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। जो भी हमने क्रिकेट खेलनी है, जिसमें कि टेस्ट मैचेस हैं, 9 टेस्ट मैचेस हैं, 6 ODIs हैं और 20 के करीब T20s हैं, प्लस एशिया कप है, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप है।
तो एक क्लैरिटी आ जाएगी जब प्लेयर्स को पता होगा ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स है और हम कहाँ अपने आप को देखते हैं आगे 12 महीने में, किस तरीके से हमने क्रिकेट खेलनी है। स्ट्रिक्टली मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस को ज़हन में रखा गया है और मेरिट को ज़हन में रखा गया है। और इन नामों में जो भी लिस्ट या जो भी हमने डिसीजन किया उसमें मेरे सेलेक्टर्स के साथ भी पूरे तरीके से मुशावरत हुई है, ऑन बोर्ड है वो भी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पर दिया गया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सीनियरिटी पर दिया गया है। अगर ऐसा है तो मिसबाह-उल-हक की अपनी गुफ्तगू में ही तजाद है। अगर सीनियरिटी के ऊपर, कप्तानी के ऊपर अजहर अली को एक कैटेगरी दी गई है तो व्हाट अबाउट शोएब मलिक एंड मोहम्मद हफीज़, जिनको आपने किसी कैटेगरी में नहीं रखा। अगर कारकर्दगी के ऊपर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो फिर व्हाट अबाउट इमाद वसीम, जो कि सी कैटेगरी में मौजूद हैं। अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर यह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो यासिर शाह, जिनको श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच में रावलपिंडी में टीम में नहीं रखा जाता, जिनके साथ सरफराज अहमद को वनडे, T20 और टेस्ट मैच की टीम से बाहर कर दिया जाता है, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखने की वजह क्या है? फिर हम अगर उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जिनको साल 2020-21 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की मिली है या तनज़ुली मिली है, उन पर अगर हम एक निगाह डालें तो टेस्ट कप्तान अजहर अली हैं, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में तरक्की मिली है, वो बी से ए कैटेगरी में हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एक साल में अजहर अली की कारकर्दगी का अगर जायज़ा लिया जाए तो वो औसत दर्जे की कही जा सकती है। अजहर अली ने 5 टेस्ट मैचों में 31 की औसत से 250 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी को भी ए कैटेगरी में जगह दी गई है, वो डिज़र्व करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने गुज़िश्ता एक साल में तीनों फॉर्मेट्स में टीम पाकिस्तान के लिए उम्दा परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया है। 17 मैचों में शाहीन शाह अफरीदी ने 42 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान के कामयाब फास्ट बॉलर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। फिर आबिद अली है, एक दर्जे तरक्की पाकर वो बी कैटेगरी में हमें खड़े दिखाई दे रहे हैं। आबिद अली ने गुज़िश्ता एक साल में 3 टेस्ट खेले, 321 रन स्कोर किए। ओपनिंग बैट्समैन शान मसूद को भी एक दर्जे तरक्की के बाद बी कैटेगरी में अब जगह मिलती दिखाई दे रही है। मोहम्मद रिजवान नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की हासिल करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। इमामुल हक की अगर हम यहाँ पर, ये थे जनाब आबिद अली और शाहीन शाह अफरीदी, जो उम्दा कारकर्दगी के बाद इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं जो साल 2020-21 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हमें नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। यासिर शाह, उनको पिछले साल ए कैटेगरी क्यों मिली थी? सरफराज अहमद ए से बी कैटेगरी में आ गए हैं। इमामुल हक के हवाले से अगर मैं ये बात करूं कि पाकिस्तान के टेस्ट, वनडे और T20 कप्तान बाबर आजम के बाद अगर कारकर्दगी के एतबार से हम देखें तो इमामुल हक जनाब उनके बाद दूसरे नंबर पर हैं। वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बी कैटेगरी से एक दर्जे तनज़ुली के बाद अब सी कैटेगरी में आ गए हैं। और गुज़िश्ता एक साल में 13 मैचों में इमाम ने 51 की औसत से 570 रन स्कोर किए थे। बी कैटेगरी में शामिल हारिस सोहेल ने गुज़िश्ता 10 वनडे मैचों में 363 रन स्कोर किए। साबिक टेस्ट कप्तान इंज़मामुल हक के भतीजे हैं इमामुल हक, और जब तक इंज़मामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता रहे, इमामुल हक पाकिस्तान के लिए वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के साथ T20 फॉर्मेट भी खेल गए थे, लेकिन अब ना तो वो टीम में जगह बना पा रहे हैं बल्कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नीचे कर दिया गया है।